देखिए आपका आज नया टॉपिक है आपका ब्लड रिलेशन। अब देखिए यार रिलेशन के बारे में तो सभी को पता होगा कि नहीं पता है। इसको ब्लड दिख रहा है हाँ? चलिए समझ लीजिए फिर अभी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये बताइए रिलेशन तो सभी को पता होंगे, हाँ। अब यहाँ पे देखिए क्या, जिसे मान लो स्वयं स्वयं मैं हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद जिसे मान लो पिता का पिता है तो आपके कौन लगेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए इसमें लिखा है कि पिता का पिता। अब जिसे देखो यहाँ पे क्या है, ये मान लीजिए आपके पिता हैं, ये मान लीजिए क्या है, ये आप हो, ठीक। अब ये देखो पिताजी के पिता, तो ये आपके क्या लगेंगे, हाँ, ये आपके दादा लगेंगे या बाबा भी कह सकते हो, दादाजी या बाबा जी, ठीक। अब देखो ये क्या है, ये आपके क्या हो जाएंगे, ये पिताजी हो जाएंगे कि नहीं बताइए, ठीक। ये क्या है, पिताजी हो जाएंगे आपके। अब इसके बाद देखिए, अब देखो पीढ़ी क्या ऊपर बढ़ती जाएंगी, ठीक। आपके क्या पापा, फिर दादा, फिर परदादा, बढ़ती हुई पीढ़ी चली जाएगी। हाँ अब इसके बाद देखिए यहाँ पर, अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि यहाँ पे क्या है, पिता की माता, यानी कि पिताजी की ये क्या है, देखो दादाजी की क्या है, पत्नी, वही तो क्या है पिताजी की आपकी क्या होंगी, इनकी तो माँ हो जाएंगी, ठीक। और आपकी कौन हो जाएंगी, ये दादी जी हो जाएंगी। बताइए क्या हो जाएंगी, दादी जी, ठीक। इतना समझ में आया। अब देखिए यहां पर समझ लीजिए, अब जैसे यहाँ पे क्या है, देखो पिताजी, देखो पिता का पिता आपके क्या लगेंगे, दादा। यहाँ पे क्या है, पिता की माता आपकी दादी लगेंगी। और यहाँ पे पिता का ससुर आपके क्या है, नाना हो जाएंगे। और पिता की सास तो आपके क्या हो जाएंगी, नानी। और यहाँ पे पिता का भाई क्या हो जाएगा, चाचा या कहते हैं या कहेंगे ताऊ जी, ठीक है। पिताजी से बड़े हैं तो आप उनको क्या ताऊ जी भी कह सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए पिताजी की बहन तो आपकी क्या बुआ लगेंगी। अब ये उनको जानते हो फुआ अगर लिखा वो भी होता है, ठीक, एक ही चीज होता है, या उनको फुआ कहते हैं या बुआ कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पिताजी की बहन का अगर पति है तो आपका आपके कौन लगेंगे, फूफा जी, ठीक। और पिताजी के भाई की पत्नी तो चाची या ताई जी। अब यहाँ पे देखो, हाँ ठीक, यहाँ पे क्या है, पिता के भाई का पुत्र या पुत्री है तो उनको क्या है, अगर पुत्र है तो आपका चचेरा भाई हो जाएंगे, ठीक, क्या चचेरे भाई। और यहाँ पे क्या चचेरी बहन हो जाएंगी। अब पिताजी की बहन क्या है, पिता की बहन का अगर पुत्र या पुत्री है, ठीक है, अगर पुत्र है मतलब पिताजी हैं और उनकी बहन है, अगर उनका पुत्र है तो आपका फुफेरा भाई लगेगा। और बहन है तो क्या है, फुफेरी बहन, और इनको कजन भी कह सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, हाँ कजन मिलेंगे। अब यहां पर देखिए, देखिए कितने रिलेशन हैं, अभी तो 11 समाप्त हुए हैं। अब यहां पे देखो, अगर देखो पिता की पत्नी तो आपकी क्या है, जैसे यहां पे देखिए क्या है, पिता पिताजी हैं, ये मान लीजिए ये आप हो, तो पिताजी की अगर पत्नी तो आपकी क्या माँ लगेंगी, ठीक है, माँ। तो यानी कि देखो पिता की पत्नी क्या है, माँ, माता। अब देखो पिता का क्या है, पिता का साला, पिता का साला यानी क्या क्या हो जाएगा, मम्मी का, ठीक है, माँ का भाई तो आपके क्या लगेंगे, मामा लगेंगे। अब उसके बाद देखिए पिता के साले की पत्नी तो आपकी मामी। अगर पिता के पति यानी कि क्या हो जाएंगे, पिता। अब देखो यहाँ पे क्या है, पिताजी के पिता और उनके पिताजी तो आपके क्या परदादा हो जाएंगे, आपके क्या हो जाएंगे, परदादा हो जाएंगे। और पिता देखो यहाँ पे क्या है, पिता के पिता की माता आपकी परदादी, ठीक। अब यहाँ पे क्या, माता का पिता या देखो माता का पिता तो आपके क्या है, नाना। और क्या है, माँ क्या, माता का, माता की अगर माता है तो आपकी क्या है, नानी लगेंगी। अब यहाँ पे देखो माता का भाई, अगर भाई तो मामा, अगर माता की अगर बहन है तो आपकी क्या मौसी लगेंगी। अब उसके बाद देखिए माता के भाई का पुत्र, ठीक है, जैसे आपकी माता है उनके भाई का अगर पुत्र तो आपका क्या लगेगा, ममेरा भाई। और अगर बहन है तो क्या हो जाएगी, ममेरी बहन हो जाएंगी। अब देखो यहाँ पे क्या है, माता की बहन का अगर मान लो पुत्र है या पुत्री है, ठीक है, तो आपके क्या लगेंगे, जैसे मौसेरा भाई उसको कहते हैं या क्या कहेंगे, मौसेरी बहन कहेंगे। अब उसके बाद देखिए अगर माता का ससुर है, ठीक है, माता का ससुर यानी क्या हो जाएंगे, और या सास है
तो अगर माता जी के अगर ससुर हैं, यानी कि पिताजी के पिताजी होंगे, वही तो माता जी के ससुर होंगे, ठीक, वो क्या लगेंगे, दादा लगेंगे। अब या अगर सास हैं तो क्या होंगी, आपकी दादी होंगी। अब उसके बाद देखिए, माता का अगर पति है तो आपके क्या होंगे, पिताजी। उसके बाद देखो, दादा या दादी का पुत्र है तो आपके पिताजी हैं, ठीक, चाचा या ताऊ। उसके बाद देखिए, दादी दादा दादी के पुत्र या पुत्री का पुत्र है तो क्या लगेगा, देखो, या स्वयं हो सकते हैं, या आपका भाई हो सकता है, या चचेरा हो सकता है, या फुफेरा भाई हो सकता है। इसका मतलब समझे, ये दादा या दादी के पुत्र हैं, दादा का पुत्र है, ठीक है, या आप स्वयं हो सकते हैं। दादी यहां पे क्या है, पुत्री का अगर पुत्र है तो आपका क्या लगेगा, देखो यहां पे स्वयं हो जाएंगे, या भाई हो जाएगा, चचेरा या फुफेरा भाई हो जाएगा। आगे इसमें देखिए, दादा दादी के पुत्र पुत्री की पुत्री, यानी कि जो क्या है, दादाजी के पुत्र हैं, ठीक, या उनकी क्या पुत्री है, उनका पुत्र जो है, या इसमें कि आप स्वयं हो सकते हैं, या बहन हो जाएगी, या चचेरी हो जाएगी, या फुफेरी बहन हो जाएगी। ये समझे कि नहीं यहां पर, ये वाला, हाँ, समझे कि नहीं बताइए। जैसे क्या इसमें कह रहे हैं कि दादा का अगर पुत्र है, ठीक, उसका पुत्र है, तो आप या स्वयं हो सकते हैं, अगर उनकी और दूसरी संतान है तो आपका भाई हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए, अब यहां पे क्या है, दादी का ससुर, दादी का ससुर क्या हो जाएगा, आपका परदादा। आगे देखिए, अभी क्वेश्चन भी आएंगे, पहले ये रिलेशन देख लीजिए, ये हो गया 26। अब यहां पर देखो, ये कट रहा है क्या, थोड़ा और देख लो, फिर इसके बाद भाई चीजें समझ में आई है कि नहीं, कितने रिलेशन है देख लो। अब यहां पर देखिए, इसमें क्या है, दादा का ससुर तो आपका क्या लगेगा, परदादा। अब यहां पे देखो, दादी की अगर सास है तो आपकी परदादी। यहां पे देखो, नाना नानी का अगर पुत्र है तो आपके क्या लगेंगे, मामा लगेंगे, ठीक। नाना नानी की अगर इकलौती क्या है, पुत्री है तो आपकी माता जी हो जाएंगी। अब यहाँ पे नाना नानी की पुत्री, अगर नाना नानी की पुत्री है तो आपकी माता या मौसी हो जाएगी। यहाँ पे नाना नानी की अगर बहू है तो आपकी मामी हो जाएगी। नाना नानी का इकलौता दामाद आप क्या हो जाएंगे, आपके पिताजी, ठीक। यहाँ पे नाना नानी का दामाद जो है पिता या क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। यहाँ पे भाई की पत्नी आपकी क्या होंगे, भाभी। यहाँ पे भाई का पुत्र या पुत्री, तो जिसे क्या, आपके भाई का अगर पुत्र है तो भतीजा होगा, अगर पुत्री तो आपकी क्या लगेंगी, भतीजी, ठीक। उसके बाद देखो, बहन का अगर पुत्र है या पुत्री, अगर बहन का पुत्र है तो आपका भांजा लगेगा, पुत्री तो आपकी भांजी लगेगी। अब यहां पे देखो, पत्नी का पिता, पत्नी पत्नी का पिता या माता, तो क्या हो जाएंगे, ससुर हो जाएंगे या सास हो जाएंगे। अब देखो, पति का, यहाँ पे क्या, पति का पिता या माता, अगर पति का अगर पिता है तो आपके ससुर, उनके ससुर लगेंगे, अब इनके क्या है, सास। अब यहाँ पे देखो, पुत्र या पुत्री की माता, तो यहाँ पे क्या है, पत्नी। और यहाँ पे देखो, पुत्र पुत्री का दादा या दादी है, तो दादा है तो पिता और दादी है तो माता। यहाँ पे पुत्र पुत्री का नाना और नानी, तो यहाँ पे क्या लगेंगे, ससुर या क्या हो जाएगा, सास। यहाँ पे पुत्र का पुत्र या पुत्री है तो इसमें क्या, पोता या पोती। अब पुत्री का पुत्र है तो आपका क्या लगेगा, नाती। यहाँ पे पुत्री की पुत्री है, पुत्री की पुत्री तो नातिन हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे पौत्र या पौत्री का पिता है तो क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। ये चीज समझे। अब यहाँ पे आगे देखिए, क्वेश्चन किस टाइप से इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहां से आपके 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, ठीक। और ये पहला क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फिर से कह रहे हैं कि यहां से क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, यहां से कम 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम हो उठा के देख लीजिए, ये चैप्टर कहीं से गायब नहीं होगा, यहां से तो क्वेश्चन पूछना निश्चित है। बताइए। अब अच्छा, एक चीज और पहले देख लीजिए यहां पर, हाँ 1 मिनट रुक जाइए। अगर देखो यहां पे हम ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक, तो ये किसको दर्शाएगा, पिता को, या क्या हो जाएगा, दादा, या क्या हो जाएगा, देखिए, या हो जाएगा पुत्र, ठीक। यहां पे एक ट्रायंगल बनाएंगे, अगर यहां पे हम सर्किल ये बनाएंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, माता जी हो जाएंगी, ठीक, माँ, या दादी, ठीक, या क्या हो जाएगा, पुत्री, ठीक।
यहाँ एक चीज देख लीजिए, ये चीज समझे। पहले हम सर्किल किस लिए बना रहे हैं, हम ये सर्किल से ही बताएंगे पहले। वैसे क्या है, आपका प्लस और माइनस से भी लग जाएगा। अगर प्लस है तो पुत्र दादा पुत्री ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अगर प्लस है तो वहां पे क्या है, पिता दादा या पुत्र। अगर जहां पे माइनस लगाएंगे वहां पे क्या हो जाएगा, माता जी दादी या पुत्री, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए, पहले इतना समझ लीजिए। देखो जहां पे सर्किल बनाएंगे, ठीक, और यहाँ पे जो बराबर यानी कि दो बराबर की लाइन खींचेंगे, उसके बाद अगर हम वृत्त बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पति पत्नी का जोड़ा हो जाएगा, ठीक है। पति पत्नी का ये क्या हो जाएगा, अगर ऐसे बनेगा तो पति पत्नी का जोड़ा हो जाएगा। अगर देखो ट्रायंगल बनाएंगे और उसका एक लाइन है ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, भाई बहन का जोड़ा हो जाएगा, ठीक, भाई बहन। भैया ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब नोट कर लीजिए जितना हम लिखे हैं, ठीक। दादा आया है, सभी का दादा आया है। चलो अभी समझाते हैं, एक मिनट रुकिए। हाँ अच्छा, चलिए ये नोट कर लिए हो ये चीज, हाँ कर लो। अरे ये नोट कर लो, जो नए लोग हैं, जो पुराने लोग तो उनके पास तो लिखा ही होगा, उसमें देख लीजिए, केवल समझ लीजिए। जो नए लोग हैं तो ये चीज नोट कर लीजिए। और यहाँ पे ट्रायंगल है और सर्किल है, क्योंकि हम इसी से लगवाते हैं, बाई चांस अभी कंफ्यूज हो जाओ उसके लिए है। चलिए हो गया नोट। अब यहाँ पे देखिए, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अब क्वेश्चन देखिए किस टाइप से लगाएंगे। यहाँ पे देखो कह रहे हैं आर जो है, आर वाई का बेटा है, ठीक। अब यहाँ पे देखो इतना कह रहा कि आर जो है वाई का बेटा है। अब यहाँ पे देखिए वाई हम लिख लेंगे और इसको हम ट्रायंगल से दर्शाएंगे, ठीक। अब ये वाई जो है, आर जो किसका, वाई का बेटा है। एक मिनट, एक मिनट। देखो इसमें क्या, आर जो है वाई ऐसे बनाएंगे और यहाँ पे क्या बना देंगे, आर, क्योंकि यहाँ पे बेटा का है तो इसको हम ट्रायंगल से बंद कर देंगे। इतना समझ में आया कि अब अभी देखो इसका जेंडर क्लियर नहीं है, जब आगे पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। लेकिन इतना कहा था कि वाई जो, आर जो है वाई का क्या है, बेटा है, तो आर का जेंडर क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि वाई जो है के की पत्नी है। अब देखो वाई जो किसकी, अब देखो ये पत्नी है, तो यहां पर देखिए बराबर लगाएंगे और फिर यहाँ पे क्या है, के। तो अगर ये पत्नी है तो इनका भी जेंडर क्लियर हो, ये क्या हो जाएगा, इनके पति हो जाएंगे, ठीक। यही तो कहा है कि वाई जो है के की पत्नी है, तो ये पत्नी हो गई। अब देखो यहाँ पे ये के आ गया। अब उसके बाद देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे कह रहा है के जो है जेड का इकलौता पुत्र है। अब एक के ये है तो जेड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। अब देखिए जो जेड है ये किसका है, जेड का इकलौता पुत्र है। के जो है देखिए, अरे एक मिनट, अरे रुको तो एक मिनट। यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, हाँ जेड का भी जेंडर क्लियर नहीं है, ठीक। इसमें केवल इतना कहा है कि के जो है जेड, जेड का इकलौता पुत्र हमने बना लिया। फिर देखिए इसमें कह रहे हैं कि जेड की पत्नी का कुछ साल पहले निधन हो गया था। अब यहां पे देखो कह रहे हैं कि जेड की पत्नी का, अब देखो जेड यानी कि यहां पे जेंडर क्लियर होगा। अब इनकी देखो भैया कोई पत्नी थी तो उनका निधन हो गया कुछ साल पहले, ठीक, निधन हो गया था। तो यहां पे कह रहे हैं कि जेड जो है आर से क्या संबंध है, जेड का आर से क्या संबंध है। तो भैया देखो जेड यहां पर है, ठीक, और आर यहां पर है। अब एक चीज देखिए, यहां पर देखो आर के पिताजी ये हैं, ये क्या है इनके पिताजी, ठीक। अब ये बताइए पिताजी के पिताजी क्या लगेंगे आपके, दादाजी। तो ऑप्शन क्या आएगा इसका, दादा आएगा। समझ में आया, आया समझ में, ठीक। नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो एक एक लाइन बस करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। और एकदम पढ़ के लगाओगे तो वहां कंफ्यूज हो जाओगे इसमें, ठीक। आगे देखिए, समझ में आया, आगे देखिए, बढ़े आगे। चलिए ये बताइए, क्वेश्चन लगाया नहीं हो तुम, कहाँ गया पहला वाला। हम्म, अरे
लगाओ नहीं, लगाओगे नहीं तो काम कैसे चलेगा? क्वेश्चन नोट कर लिया करो। समझ में आया रचित? चलिए इसको लगाओ, क्या होगा। तो अभिषेक नहीं है? हाँ, आंसर नहीं आ रहा है क्या? तो ऑप्शन क्या आएगा इसका? कुछ नहीं है। भांजी भतीजी। आ रहा है? आया कि नहीं है वो? अभी अभी बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे देखो, लगा कि नहीं है? नहीं लगा। यहाँ पर देखिए, केवल एक एक लाइन पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या कह रहा है कि ए, यहाँ पे देखो क्या लिखा, ए की माँ, ए की माँ बी की बहन है। यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या, ए की माँ, ए की माँ हमने बना लिया। ए की माँ जो है, अब इसमें क्या कह रहे हैं कि बी की बहन है। ये जो है देखिए इनकी क्या है, बहन है। ठीक, इतना हमने बना लिया कि ए की माँ ये हो गई, ठीक, वो क्या है, बी की बहन। उसके बाद देखिए, और यहाँ पे लिखा और बी की एक पुत्री सी है। यहाँ पे क्या, बी की एक पुत्री कौन है, इनकी पुत्री देखो ये से क्या है, नीचे आएगा, यानी कि सी क्या है, बी की एक पुत्री है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ए का बी के साथ निम्नलिखित में से क्या संबंध है। अच्छा ए का हाँ, अच्छा एक चीज देखिए, तो इसमें यहां पे क्या है, इनका अगर जेंडर क्लियर नहीं है तो तब भी देखिए, या अच्छा मान लीजिए ये तो इनकी बहन है, कंफर्म। एक देखो मान लीजिए अगर भाई मान लीजिए, यहाँ पे क्या बी को क्या है, इनका भाई मान लीजिए। एक हम सपोज बता रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ पे अगर भाई मानेंगे, तब भी ये क्या, देखो यहाँ पे चाचा तो हो नहीं सकता, चाचा तो आएगा ही नहीं, ऑप्शन काटना सीखो। अब भैया देखो पुत्री भी नहीं है, क्योंकि अगर यहां से कहता तो हम पुत्री मान भी सकते थे। ठीक, अब यहाँ पे देखो पिता भी नहीं होगा, तो कौन सा बच्चा ऑप्शन आपका, यहां देखो क्या है, या भांजी हो सकती है या क्या है, भतीजा हो सकता है। ठीक है, अब भतीजी कैसे हो सकता है जानते हो? हाँ, नहीं ए का क्लियर नहीं है, नहीं, सुनो सुनो, अगर ऐसा अगर ऑप्शन आ जाता है, ठीक, तो आप चारों देखेंगे इसमें कौन सा सटीक बैठ रहा है। ठीक, हाँ भांजी भतीजा, हाँ हो सकता है भांजी, यहाँ क्या हो जाएगा, देखो भांजी, या यहाँ पे क्या हो जाएगा, भांजा भी हो सकता है। ठीक, या क्या हो जाएगा, भतीजा भी हो जाएगा। ठीक, अब देखो कहने का मतलब यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं था, हम उसके तौर पे ये कह रहे हैं कि अगर नहीं दिया था तो भैया यहां से आपको निकालना पड़ेगा। ठीक, ठीक है, अब इसमें देखिए चार ऑप्शन, या इसमें दिया होता इनमें से कोई नहीं, तो वो हम टिक करते इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं था। ठीक है, समझ में आया? इसका क्या हो सटीक बैठेगा, ऑप्शन नंबर 2। देखो चाचा तो हो ही नहीं सकता, पिता हो नहीं सकता, और पुत्री आएगा ना, क्योंकि बी से पूछा था। ठीक, कि यहां पर देखो कि ए जो है बी के साथ क्या मतलब रिश्ता है, ए जो है, अगर देखो यहां से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, भतीजी भी हो सकता है, और क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, भांजा भी हो सकता है। हाँ बताइए इनको। हाँ अगर ऑप्शन नहीं तो उसके तौर पे बता रहे हैं, अगर होता इनमें से कोई नहीं तो ठीक ही कर सकते थे। ठीक है,
जेंडर क्लियर नहीं था, आगे देखिए। आया समझ, नोट कर लिए हो? ठीक, आगे बढ़े। चीजें समझ में आ रही हैं, ये बताइए। लग गया? बताइए क्या होगा? क्यों? क्या आया? सभी का आंसर? क्या है इसका? सभी का आया क्या? अंकुल ध्यान से लगाओ, किसी दूसरे अपना देखो, स्वयं आंसर देखिए क्या आएगा। क्या है शिवालक? विच्छेद? फिर दिया नहीं था क्या? ये कह रहे हैं कि मतलब आदित्य जो है बंटी से कैसे संबंधित है। हाँ, नहीं अलग अलग है। देखो कुलदीप का बेटा है बंटी। गलत दिया है क्या? एक मिनट देख लें जरा। नहीं लगा है। हाँ गुड, बहुत सही। हाँ अभी देख रहे हैं, एक मिनट। टाइप। हाँ यहाँ पे देखिए, दीपक के एक भाई का नाम क्या है? दीपक के भाई का नाम आदित्य है। फिर यहाँ पे क्या है? दीपक। यहाँ पर देखिए क्या है, ये बंटी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको हटा दीजिए। ये इसके बाद देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे लिखा है कि दीपक कुलदीप का बेटा है। दीपक जो है कुलदीप का बेटा है, ठीक है। बंटी कुलदीप के पिता हैं। बंटी कुलदीप के पिता हैं। फिर कह रहा है कि आदित्य बंटी से कैसे संबंधित है, ये पूछा है। बताइए भैया, आप बताइए क्या गलत कर दिए थे? हाँ, अब यहां पर देखिए, यहां पे क्या लिखा है कि दीपक के एक भाई का नाम क्या है? आदित्य। तो यहां पर देखिए दीपक, ठीक। अब दीपक के देखिए एक और भाई है, उनका क्या नाम है? आदित्य, ठीक। क्या नाम है? आदित्य। फिर उसके बाद देखिए कह रहे हैं, यहां पे कह रहे हैं कि दीपक जो है कुलदीप का बेटा है। अगर दीपक देखिए यहां पर क्या है, अगर ये कुलदीप के अगर बेटे हैं तो ये भी तो होगा क्योंकि वो उनका भाई था, ठीक। अब देखो कुलदीप के दो बेटे हैं, एक दीपक है, एक क्या है? आदित्य। फिर देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि बंटी कुलदीप के पिता हैं। अब देखो कुलदीप के पिता कौन है? बंटी। अब इनके पिता कौन है? बंटी हैं, ठीक। मान लीजिए, अरे नीचे से कर दें इसको, एक मिनट रुक जाइए, ठीक। यहां से ये कौन हो गया? दीपक, ठीक। अब इनके भाई कौन है? आदित्य। अब दीपक किसके पुत्र हैं? कुलदीप के। अब कुलदीप के पिताजी कौन है? बंटी। यही तो था। अब यहाँ पे देखो कह रहे हैं कि आदित्य बंटी से कैसे संबंधित है। अब देखो जिसकी तरफ कहा लगा है वहां पे आंसर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या, आदित्य, आदित्य तो ये है, ठीक। कह रहे हैं कि आदित्य जो है, अब बंटी यहाँ पे, तो ये संबंध देखिए कैसे है, बताइए। अब देखो बंटी का पुत्र कौन है? ये कुलदीप है, ठीक। अब देखिए, अब तो इनका ये क्या है? बेटा है। अब इनके क्या है? ये कुलदीप के क्या है? ये बेटे हैं दोनों, ठीक है। तो इनके क्या हो गए? ये पोते। तो यानी कि कौन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नोट हो गया सभी का? आगे बढ़े। चलिए आगे देखिए, इसका बताइए क्या होगा। हाँ, लग गया? लगा डले, फिर लगाते रहिए, आगे वो लगा लो। हाँ,
लग गया? समझ में आ रही चीजें? हाँ, क्या हुआ? लग गया क्वेश्चन? पैसे से बटोर रही हो। चलिए यहां पर देखिए, इसमें क्या है, यफ लग गया कि नहीं भैया? इसमें क्या है का, ओ अरे इसमें जानते हो क्या है, यहाँ पे कह रहे जी का मामा चाचा कौन है, यहाँ पे लिख लो जी, छूट गया था। यहाँ पे लिखे है जी का मामा चाचा कौन है। हाँ, यफ ही होगा। कहाँ पे छूटा? अरे मिस्टेक हो गई है, यफ आ गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए इसमें क्या लिखा है, यफ जो है ए का भाई है। तो यहाँ पर देखिए यफ जो है ये किसका भाई है, देखिए ए का। अभी यहाँ पे देखो ए का जेंडर क्लियर नहीं है। फिर देखो इसमें क्या कह रहे हैं कि सी जो है ए की पुत्री है। सी जो है किसकी पुत्री है, ये ए की पुत्री हो गई। अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा है, के जो है यफ की बहन है। के जो है, देखो यहाँ पर के जो है ये किसकी बहन है, ये यफ की बहन हो जाएगी। फिर यहाँ पे लिखा है कि जी जो है सी का भाई है। अब यहाँ पे देखिए जी जो है किसका भाई हो जाएगा, ये देखो भाई हो गया, ये सी का भाई हो गया। ठीक, अब उसके बाद देखिए, तो यहाँ पे लिखा है कि जी का चाचा या मामा कौन है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये तो देखिए ये तो देखो भाई है कि नहीं। ठीक, अब यहाँ पे क्या है जेंडर, अब देखो ए का जेंडर क्लियर नहीं यहाँ पर भी। ठीक है, हाँ हाँ, तभी इसमें क्या दिया है, चाचा या मामा। अगर यहाँ पर देखिए इन, हाँ हाँ, अगर देखो इनका जेंडर क्या है, अगर मान लो ये क्या पुरुष हम बना देते हैं, तब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, चाचा का हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखो अगर इनकी हम बहन बना देते हैं, तब ये इनके क्या हो जाएंगे, मामा हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यानी कि यफ आ जाएगा। ठीक, ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नोट कर लो, आगे नोट करो। ये यहाँ पे समझ में आया है ए वाला, कि यहाँ पे कैसे क्या लिख दिए हैं। ठीक, यहाँ पे देखो ए का जेंडर क्लियर नहीं था, लेकिन ऑप्शन में ये दिया था या चाचा हो सकते हैं या क्या हो सकते हैं, मामा हो सकते हैं। ठीक, समझ में आ रही चीजें भैया? चलिए आगे बढ़े। हम्म, हो गया। ये तो पहली क्लास है तो इसमें थोड़ा अभी इजी है। ठीक, आगे आपको टफ भी मिलेंगे क्वेश्चन। हाँ अरे उनकी हम 2-3 क्लासें ले लेंगे। हाँ, उनकी हम 2-3 क्लासें ले लेंगे, परेशान ना हो गया सभी का। आगे बढ़ो, इसमें बताइए, आ गया? भैया लगा रहे हो, चीजें समझ में आ रही है कि नहीं? जो ना समझ में वो पूछो। हाँ, कहाँ लिखा है, कहाँ पे? दूसरा, इसके नीचे, इसके बाद वाला। चलिए कोई बात नहीं, अभी आगे देखते हैं कौन सा था उसके नीचे वाला। उसमें क्या था, अभी देखते हैं, बता देंगे अभी उसमें। एक मिनट रुक जाओ, मिस्टेक हो गई होगी टाइप करने में। लग गया अंकुल, ये लग रहे हैं चीजें? रचित लग रहे हैं क्वेश्चन, सूरज क्वेश्चन लग रहे हैं भैया? हाँ, लग गए। कौन सा फार्म, भारे भर लिए हो गए, बैठ। एक पंथ दो काज। चलिए लगाओ। हाँ? इसका ए आ रहा है, अंकुल आया, क्या आया इसका, इधर दिलीप, ए ही आ रहा है। यहां पर देखो इसमें क्या है, यदि ए जो है बी की माँ है, इसमें कह रहे यदि ए जो है बी की क्या है, माँ है। तो यहाँ पे देखो बी की माँ कौन है, ए, ऐसे बना लेंगे। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है कि सी जो है ए का पुत्र है। अब सी जो है
किसका पुत्र है, यानी कि ए का पुत्र है। ठीक है, तो यहां पे सी जो है ए का पुत्र है, तो यहां पर सी लिखेंगे, वो देखिए क्या है, ए का पुत्र हो गया। अब उसके बाद देखिए यहां पे क्या है, डी जो है ई का भाई है। अब डी जो है ई का भाई है, लेकिन यहां पे देखो क्या लिखा है, ई जो है बी की पुत्री है। अब देखो बी की पुत्री कौन है, ई। अब यहां पे लिखा था कि डी जो है ई का भाई है, तो ये भैया भाई हो जाएगा। ठीक है, डी देखो ई का भाई हो गया, ये भाई बन गया। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद देखो इसमें क्या कह रहे हैं, तो ई की दादी या नानी कौन है। ठीक, तो अब यहां पे देखो ये इनकी क्या है, तो ए हो जाएगा, क्योंकि ये देखो इसका जेंडर क्लियर है नहीं। ठीक है, अगर देखो ये अगर हम पुरुष बनाएंगे तो दादी हो जाएंगी। ठीक, अगर ये महिला, अगर इनकी देखो इनकी अगर ये पुत्री हो जाएंगी तो ये क्या है, इनकी नानी हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका 1 आ जाएगा। नोट कर लो। ये समझ में आया क्वेश्चन, बताइए अंकुल, समझ में आया? आगे बढ़े, आगे देखिए, नोट हो गया भैया, नोट कर लो। कर रहे हो, बाद में समझ में नहीं आएगा, अगला क्वेश्चन तुम ही बताओगे। रुक जाओ अभी, ऐसे काम नहीं चलेगा कि हम यहाँ पे नोट कर दें, बताओगे नहीं क्वेश्चन। सबसे पूछते हैं, अगला तुम्हारा ही नंबर है, और कोई आंसर नहीं बताएगा। चीजें देखें तो समझ, मतलब पढ़ रहे हो कि क्या कर रहे हो। अब ये कह रहे हैं जहां पे चीजें ना समझ में उसको पूछो, जब तक समझोगे नहीं तो काम कैसे चलेगा। वहां तो एग्जाम में ऐसे लगाना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा, और क्या, ऐसे थोड़ी आ जाएगा डायग्राम, इस डायरेक्शन पूछ लें। क्वेश्चन अभी देखो, ये तो शुरुआत है, अभी क्वेश्चन देखना हो इसके। ये गलत था क्या क्वेश्चन, नहीं बता रहे थे इसमें क्या है था। अच्छा, क्योंकि बहन यस है, और बाकी सही है। ओके, इसमें क्या आया है, वैसे क्या आ रहा है आंसर इसका, बताइए। क्या रहा है रिलेशन, क्या इसमें निकला है, बहुत बढ़िया। और बताइए इधर क्या रिलेशन निकला था इसमें, यहां पे देखो इसमें लिखा है पी, यहां पे क्या लिखा है, पी की मां क्यू की पुत्री हैं। अब यहां पे देखो लिखा है कि पी की मां, ठीक, पी की मां जो है ये क्या है, एक किसकी पुत्री है, ये क्यू की पुत्री है। ठीक, क्यू की पुत्री, इधर समझ में आया, यानी कि पी की मां जो हो वो क्या है, क्यू की पुत्री है। अब यहां पे देखो क्या लिखा है फिर आगे, यहां पे लिखा अभी अभी किसका नहीं, पी की मां, यहां पे देखो, अच्छा पी की मां जो है क्यू की पुत्री है। एक मिनट एक मिनट, क्यू का इसका जेंडर नहीं क्लियर है। ठीक है, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, इसका तो क्लियर है। अरे यहाँ पे क्या, पी की माँ जो है, यहाँ पे क्या लिखा, पी की माँ क्यू की पुत्री है, तो अब देखो क्यू की पुत्री है, इनका तो जेंडर क्लियर, पी की माँ। ठीक है, वो क्या है, क्यू की क्या है, पुत्री है। अब यहाँ पे देखो, इसके बाद देखो पी की मौसी क्या है, पी की मौसी कौन है, आर, यानी कि इनकी जो बहन होंगी। ठीक है, पी की मौसी कौन है, बातें ना करो, इधर समझो। हाँ, आंसर नहीं आया तुम्हारा, हाँ कहा, अभी तुमने शुरुआत नहीं की है, और बता, हाँ जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आएगा। फिर आगे देखो यहाँ पे और लिखा है कि और क्यू की बहन कौन है, क्यू की बहन
यस है। इसके बाद देखो क्या लिखा है कि यस जो है आर से किस प्रकार संबंधित है। यस, अब देखो यस ये है, आर यहां पर है, ठीक। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर बताइए। नहीं, हाँ क्या आएगा। अब इसमें देखो क्या है, इसमें पूछा कि यस जो है आर से, ये रिलेशन पूछा है। तो यहां पर देखो इनका भी जेंडर क्लियर नहीं, क्यू का जेंडर क्लियर नहीं था, ठीक। अब देखो यानी कि अगर इनको हम पुरुष मानते हैं तो ये क्या हो जाएंगे इनके, हाँ तो इनकी तो बहन हो जाएगी, ठीक। अब लेकिन इनकी क्या है, देखो ये क्या हो जाएंगे, इनकी पुत्री थी, ठीक। अब ये भी बहन थी तो इनकी क्या बुआ हो जाती, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम महिला मानते हैं तब क्या हो जाएगा, तब मौसी का आ जाएगा, ठीक। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं, तो इनमें क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे जेंडर क्लियर भी नहीं था, ठीक है। हाँ अगला क्वेश्चन तुमको बताना है इधर। क्या नाम है तुम्हारा। हाँ इस अगला क्वेश्चन बताइए, बताओ। हाँ बताइए, क्वेश्चन पहले लगाइए हो। हाँ इसका आंसर आया। हम्म गुड। और बताइए क्या आया तुम्हारा। हाँ तो कब लगाओगे। शिवाला लग गया। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, लिखा है कि यश जो है वी का इकलौता पुत्र है। तो यहाँ पर देखिए यश जो है वी का, अब देखिए वी का क्या है, इकलौता पुत्र है, बना लिया। फिर देखो इसमें क्या है कि वी जो है आर से विवाहित है। अब वी जो है किसे, आर से विवाहित, अभी जेंडर क्लियर नहीं है, केवल विवाहित है, पता नहीं कौन इसमें महिला है कौन इसमें पुरुष है। अब यहाँ पे देखो कह रहे हैं, फिर यहाँ एम जो है आर की पुत्री है। एम जो है ये किसकी पुत्री है, आर की, अरे सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। इसको प्लस माइनस से भी लगा सकते हैं, ठीक। ये पुत्री। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि आर जो है ए की दादी है। आर जो है, ठीक है, क्या है, ए की दादी है। तो यहाँ पे देखो कह रहा है कि यस जो निश्चित रूप से ए से किस प्रकार संबंधित है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि आर जो है ए की दादी है, तो इनका देखो जेंडर क्लियर हो गया। अब दो ये क्या हो जाएगा, पुरुष। अब यानी कि ये यहां पर आ जाएगा, आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या, एक ये पिताजी हैं, ये क्या है, दादाजी हैं, और ये क्या हो जाएंगे, दादी। फिर यहाँ पे कह रहा है कि यस निश्चित रूप से ए से किस प्रकार संबंधित है। यस यहाँ पे है, तो अब यस के बारे में पूछा है कि यस जो है ए से, ए का मतलब क्या रिश्ता है, यस जो है ए से कैसे संबंधित है। तो अब देखिए ए से कैसे, यानी कि इनके क्या हो जाएंगे, पिताजी। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका 5 हो जाएगा। बताइए चीजें समझ में आई हैं। हम्म ये समझ में आई हैं या किसी को कुछ डाउट है कोई क्वेश्चन में, बताइए। चलिए अब कितने क्वेश्चन इसमें बचे हैं देखिए यहाँ पर, इनका सभी लोग कमेंट में आंसर देना है सभी को, यहाँ पे नोट कर लीजिए। देखो इसके बाद अभी यूट्यूब पे आइए, उसमें कमेंट में देना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक, उसके बाद कितने, दो, यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पे 9 और 10। ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। और हैं 11, कितने, 11।
ये जो आपके 11 क्वेश्चन हैं, ठीक, सभी के लगे होने चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।